24 से। इस समय में कानपुर के सॉरी फतेहपुर के कौन सी जगह है सर ये? फतेहपुर तहसील से है। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी का। अरे सर जानते हैं क्या हो रहा है सर? ये क्या परिचय देते? मैं श्याम बिहारी मित्रा एडवोकेट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने आज यहाँ एक जन संवाद गोष्ठी की थी। उसमें हमें जनता के बीच में पार्टी की नीतियों को बताना था और अब तक जो सत्ताक समाज रहा या सत्ताक पार्टियां रहीं, वो किस तरीके से देश के नागरिकों के साथ भेदभाव और किस तरीके से ये सही नीतियां जो संविधान में दी हैं लागू नहीं की और जनहित के बहुत अच्छे कार्य नहीं किए। इस संबंध में यहाँ पर एक मीटिंग हुई। भारत के अंदर सैकड़ों क्या हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं। आखिर ये इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, आवश्यकता पड़ी क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं आज देश में मिलकर के सत्ता पाने के लिए केवल काम कर रही हैं। वास्तविक मूल ढांचा जो संविधान का है उसे नहीं लागू करते और संविधान में बहुत सारे बेवजह को संशोधन कर रहे हैं, अपने हितों के लिए संशोधन कर रहे हैं, जबकि देश की जनता के हितों के लिए संशोधन होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की स्थापना की आवश्यकता पड़ी कि जनहित के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकार के आधार पर जनहित के कल्याणकारी कार्य योजनाएं बना करके और संविधान को ज्यों का त्यों लागू किया जाएगा जैसा संविधान बनाने वालों की मंशा थी। आपको जानकारी होना चाहिए कि आज एमपी 46% अपराधी प्रवृत्ति के आ गए लोकसभा में और विधायक 45% अपराधी प्रवृत्ति के आ गए। आप लोग भी उसी कड़ी में शामिल होना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पार्टियों में आएंगे तो अपराध बढ़ेंगे ही। आज देख रहे हैं देश में कितना अपराध बढ़ रहा है, जगह जगह बलात्कार मर्डर हो रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं, अनावश्यक लोगों पर जो है गुंडाई की जा रही है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, जनता में त्राहिमाम मचा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे धर्म के नाम पर फसाद कराए जा रहे हैं। तो ये अपराधी ही तो करते हैं और हमारी पार्टी अपराध पसंद नहीं करती है, शांति और अमल पसंद करती है। हमारी पार्टी भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है जो युद्ध नहीं चाहती। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां बताते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और बुद्ध की प्रतिमा को भेंट करते हैं, लेकिन यहाँ घर के अंदर ही ये युद्ध जैसा माहौल बनाए हैं। ऐसी हम सरकार नहीं पसंद करते, इसलिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। एक जमाना था लोग सामाजिक से कहते थे सामाजिक नेता है, समाज सेवी है। आज कहते हैं किसी से पूछ ले फेंकू कौन है, लोग धने से बता देंगे। आते हैं कड़ी पार कौन है, बता देंगे ये है। इस तरह के लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। अब ये तो बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। छोटा छोटा जो है व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं। अरे ये जो आप बताए कि ये ऐसा कहते हैं वैसा करते हैं, ऐसा तो सब, मैं तो ये कहता हूं कि ये लोग अभी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए और फेंकने को तो इतना फेंकते हैं, इतना तेज फेंकते हैं कि जो है तूफान से भी ज्यादा तेज फेंकते हैं। जनता में बच्चे बच्चे में पहुंच जाता है। हाँ, बड़ा उपहार दिया, जीएसटी का उपहार दिया। अरे जनता को तो आपने पहले जेब काट ली, अब उसको रोक दिया तो ये कोई उपहार थोड़ा है। जनता का पैसा वापस करते, वापस करने के बाद फिर अलग से देते आप, वो उपहार होता। तो ये ऐसा फेंक देते हैं और उनके लोग एकदम जुट जाते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद कह रहे हैं कि आपके जो मुखिया है विदेशों में क्या करने आईएएस करने जाते हैं, ये सच है? मैं इस पर अपनी बात
आपको आवश्यकता है तो आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाते हैं? मैं इस पर ज्यादा बात नहीं। मतलब आप अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, अपराधियों को बिल्कुल नहीं। मैं देश के अंदर अपना परिचय देते हुए बताइए सर। देश के अंदर 45% सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है, क्यों? मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है और मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये जनता को तय करना पड़ेगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनकर भेजने का काम जो कर रही है वो जनता कर रही है, और हम जनता को आगाह करने के लिए आए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकटें मिल रही हैं, उनका बाइकाट करना आपका काम है। यदि आप बाइकाट करेंगे तो वो लोग संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, और जब साफ सुथरी के छवि के लोग चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, वहां पर जब सदस्य बन के जाएंगे तो आपकी आवाज और आपके दर्द वो महसूस करेंगे और आपकी बात करेंगे, आपके सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आपके आर्थिक विकास की बात करेंगे, आपके शैक्षणिक विकास की बात करेंगे। और इसमें पूर्ण जिम्मेदारी जनता की है। उसे सोचना चाहिए कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चयन करके भेज रहे हैं कि साफ सुथरी छवि के लोगों को भेज रहे हैं। तो ये जनता का काम है। अरे जनता क्या करेगी जब ईवीएम से आप लोग जीते जा रहे हैं? हाँ, इस विषय पर है तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञानता लेनी चाहिए। दूसरी बात, हम इसकी लड़ाई विपक्ष में भी कई पार्टियां इसकी लड़ाई लड़ रही है, जनता भी लड़ रही है, सामाजिक संगठन भी लड़ रहे हैं, और जनता को भी अब एक नई क्रांति करनी होगी और सड़कों पर आना होगा। अपने देखिए, सबसे आपका जो वोट का राइट मिला, सबसे बड़ा राइट मिला जो बाबा साहब ने दिया, और वोट के राइट को आपको हासिल करने के लिए हमें लगता है दोबारा से क्रांति आपको करनी पड़ेगी और इसकी मांग करनी पड़ेगी। हर चौराहे पर, हर गांव में, हर गली और मोहल्लों में आपको एक आवाज उठानी होगी कि ईवीएम बैन करो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। क्रांति वैसी होनी चाहिए जैसे नेपाल में हो रही है। नहीं, उसका मैं देखिए हिंसक क्रांति का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमारे देश में नेपाल की जनता ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। नहीं, हम हिंसक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, युवा वर्ग क्या करे? मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कमल हूँ। और बेरोजगारी की बात रही तो ये इस पे जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको देखना चाहिए, और जो समाज के युवा साथी हैं उनको भी विचार करना चाहिए, और जो सरकार बनी हुई है उनसे जवाब सवाल भी करना चाहिए। तो ये युवा साथियों में बहुत सी कमी है, कोई खुल के आता ही नहीं है, तो इस वजह से बेरोजगारी भी छाई हुई है। इस पे सरकार को विशेष मंथन करना चाहिए। सरकार का देश का वो युवा वर्ग जो है, आप बीजेपी के नेता सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, आप यार सड़कों पे नहीं है। अब सड़कों पर है, लेकिन सड़क पर इस विषय से उतर रही है जब जब उनका जो परीक्षा जो वैकेंसियां निकल रही हैं, वैकेंसियों में घोटाला हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से उतर रही। तो सरकार तो ये आवाज दबाना चाहती है, तब दौड़ा दौड़ा कर मार रही है युवा साथियों को। युवा साथी मार रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, युवा साथी उनकी नौकरी छीन ली गई है। अब किसी का नौकरी छीना जाएगा बेवजह, तो युवा साथी क्या करेंगे? लोग उतरेंगे ही रोड पर, आंदोलन करेंगे ही, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आखिर ये इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ये पार्टी का गठन इसी मुद्दे पर हुआ है कि जो सामाजिक कार्य है, जो समाज में हो रहे अत्याचार, बहन बेटियों को जो बलात्कार हो रहा है, जो कोई नेता आवाज नहीं उठाता, संसद पार्लियामेंट में
आवाज तक नहीं उठाते हैं। और काफी समाज जो है इस राजनीतिक हिस्सेदारी चीजों से पीछे है। इस वजह से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन हुआ है और माननीय आईपी गुप्ता जी का कहना भी है कि जो संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, समाज को संगठित कर रहे हैं, वो इसी वजह से संगठित कर रहे हैं कि कोई अत्याचार हमारे समाज पर न कर सके। आज की जनता समझ चुकी है, अब उनको ऐसा भाषण नहीं चाहिए। आज की जनता को चाहिए शिक्षा, रोजगार, गरीबी, महंगाई, पेट्रोल तो ये कंट्रोल। पार्टी जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है, तो विशेष मुद्दा इसी का है, जो हमारे समाज के जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आज भी बेरोजगारी का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उजागर कर रहे हैं, इसीलिए समाज को संगठित कर रहे हैं, समाज को, युवाओं को अपने हक अधिकारों को बात करने के लिए वो बात रख रहे हैं कि जो जागरूक, जो संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है आवाज उठाने के लिए, तो वो समाज को बता भी रहे हैं लगातार। समाज में आज की पीढ़ी को पढ़ाने लिखाने की जरूरत ही क्या? पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। नहीं, पढ़ाने लिखाने का तो ये नहीं होता है कि नौकरी सबको दी जाए। वो तो एक बेरोजगार बना दिया जाए। हाँ, वो तो ऐसा है कि समझदार बनाने के लिए, और जितने योग्य लड़के होते हैं तो औसतन वो नौकरी पा ही जाते हैं। बाकी वो स्वतः रोजगार स्थापित करें, सरकार से जो है पैसा लेकर। सरकारी विभाग से बेचा जा रहा है, आपको नौकरी मिल रही है। हाँ, सरकारी ये बेचे जा रहे हैं। इसके पीछे एक षड्यंत्र है, क्योंकि देश में जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी को कुछ देना नहीं चाहते हैं, तो वो आपको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था सर। हाँ, ये असल में जो जिनको इनके धर्म की अनुसार जो शूद्र वर्ण था, उसको तो पढ़ने लिखने का पहले से जब से बाबा साहब ने ये संविधान दिया है। सामने गलती की क्या? नहीं, गलती क्यों की? हमारा जब भी हमें मौका मिला, हमारे बहुजनों का नायक हो, चाहे शैक्षणिक योग्यता रखता हो, उसको जब मौका मिला है तो उसने देश में एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए, एक जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं, ऐसा ग्रंथ उन्होंने दिया कि समता और समानता पर आधारित है। और अब रही बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी के ये असल में सभी को समान रखना ही नहीं चाहती। जिस तरह की ये सत्ता है, सत्ता में बैठे लोग मनवादी लोग हैं, ये किसी को बराबर आने ही नहीं देना चाहते। इसीलिए उनकी शिक्षा खत्म की जा रही, इसीलिए उन्हें बेरोजगार रखा जा रहा है, ताकि ये लोग हमारी गुलामी कर सकें, हमारे धर्म का की चाशनी चाट करके, और हमारा जो है झंडा और डंडा उठाए। क्योंकि बेरोजगार रहेगा तो ही ये कर सकता है, अशिक्षित रहेगा तो ही कर सकता है, और जब शिक्षित हो जाएगा तो वो तर्क करेगा, अपने रोजगार की बात करेगा। तो इनको पहले तो शिक्षा पर ही बैन करना, इसके बाद सरकार ने जो बेचने का काम कर रही है, निजीकरण जिसको बोलते हैं, तो निजीकरण इनका ये है कि पहले द्रोणाचार्य के अंगूठे काटे जाते थे, अब हम निजीकरण ही कर देंगे। वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे नसबंदी की जाती है, तो ये निजीकरण करके नसबंदी का काम कर रहे हैं, जिससे हमें रोजगार ही न देना पड़े। अपनी विफलता को छुपाने के लिए सरकारी संस्थाओं का जो है निजीकरण कर रहे हैं। आजकल पोल खोल रहे हैं कि जो सरकार, जो नेता है, सब फर्जी डिग्रियां ले लेकर आ रहे हैं। सभी नेता तो फर्जी डिग्री लेके नहीं आए हैं। 45% अपराधी ऐसे हो गए। तो फर्जी डिग्री है कुछ लोगों के पास, वो तो सबको जानता। बहुत लोग हैं, वो भी सत्ता पक्ष के पास। हाँ हाँ, सत्ता पक्ष के पास तो उनका फर्जी, हर काम फर्जी है। डिग्री क्या आप कह रहे हैं, जितना भी फर्जी दिख रहा है। मुकदमा कायम हो जाएगा अगर इस- अरे तो हम मुकदमे को डरते हैं? आप हम लड़ाई के लिए निकले हैं, जनता की लड़ाई की, न्याय दिलाने के लिए। सब कुछ हम मुकदमे को डरने वाले थोड़ा हैं। अंत में क्या करना है? अंत में यही कहना चाहेंगे कि देश में एक अच्छी सरकार, पढ़े लिखे लोगों की सरकार, और में पढ़े लिखे लोगों की सरकार नहीं आ पाएगी। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादातर वकील आने चाहिए, ताकि वो जो है हाँ ढूंढ ढूंढ के अपराधियों को कायदे से जो उनका इलाज करने का काम करें। और देश में पूरी तरीके से विकास के कार्यों में
पूरी जनता की जो टैक्स का पैसा जाता है वो पूरी तरीके से लगाने का काम करें, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस तरीके बहुत बहुत धन्यवाद।